जैन धर्म में सबसे पहले तो यही याद रखना है कि जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा रही है। 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। और इस महावीर के कॉन्टेक्स्ट में वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इन्होंने पंच महाव्रत दिया था। ये पहले और 24वें के बीच में 23वें तीर्थंकर को याद रखिएगा, जो पारसनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और जिन्होंने 4 महाव्रत दिया था। इसी कड़ी में और सम्मेत पर्वत पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म के अधिकांश तीर्थंकर का संबंध सम्मेत पर्वत से संबंधित है। बड़े स्तर पे कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, आगे की आकांक्षा पैदा होगी तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस कड़ी में एक महिला तीर्थंकर माना जाता है कि वो था मल्लीनाथ। जो हम लिखा दे उसको चुपचाप याद कीजिए, ठीक है कि नहीं। मल्लीनाथ, और मल्लीनाथ को 19वां तीर्थंकर थे और ये महिला तीर्थंकर के रूप में जानी जाती है। किस तीर्थंकर के रूप में जानी जाती है? महिला तीर्थंकर के रूप में जानी जाती है। तो आरंभिक परिचय में हम लोग जैन धर्म का पहले परिचय लेंगे। परिचय के बाद फिर महावीर के विषय में बताएंगे, और फिर जैसे आपने बुद्ध को पढ़ा उसी तरह से आप महावीर को पढ़ेंगे। महावीर का भी परिचय लेंगे कंप्लीट, और फिर महावीर का शिक्षा दर्शन, फिर महावीर का शिक्षा दर्शन का साहित्य सम्मेलन। उसके समय में 2 सम्मेलन हुए थे। एक हुआ था पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा बल्लभी में, ठीक है कि नहीं। इन बिंदुओं के साथ हम अपनी परिचर्चा को लास्ट में अन्य बातों के साथ समाप्त कर देंगे। और यहाँ के बाद आपकी आधी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट, हिंदुस्तान की कोई परीक्षा यूपीएससी छोड़कर देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हर प्रश्न आपसे परीक्षा में आप पूछने योग्य हो जाएंगे, बताने योग्य हो जाएंगे, आपको कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यूपीएससी देने जाएंगे तो वहाँ तो कठिनाई होगी, क्योंकि वहाँ तो पूछेगा कि कौन सी ऐसी महिला थी जिसने वैदिक मंत्र का रचना किया था। उसका नाम था लोपामुद्रा, ठीक है कि नहीं। वहाँ ऐसे ही प्रश्न सब पूछे जाते हैं। मूल में आ जाइए, वो सब तो भविष्य की बातें हैं। अन्य बातों में हालांकि कभी कभी जो थोड़ा सा 2000 ईसा पूर्व में 2000 ईस्वी में जो यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं 1990 से 2000 तक का, वो क्वेश्चन अब सब स्टैंडर्ड हो गए हैं आज की तारीख में। वो कमीशन और एसएससी के योग्य हो गया है। तो उन सब की चर्चा तो आपकी, जैसे अभी महिला तीर्थंकर बताए, तो महिला तीर्थंकर क्या है, ये अब सब स्टैंडर्ड हो गया। पहले कभी यूपीएससी में पूछता था, पीसीएस और एसएससी में पूछता है। तो महिला तीर्थंकर का क्या नाम था? मल्लीनाथ। क्या नाम था? मल्लीनाथ। उसको ध्यान में करके रखिएगा। तो स्टार्ट हम लोग उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे लिखो, वैदिक कर्मकांड के विरोध में, वैदिक कर्मकांड के विरोध में 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 63 धार्मिक संप्रदाय, 63 63, ऐसा नहीं कि मेरी बेटी की तरह हमने उसको कहा बुधवार तो कहती है व्हाट बुधवार। हम कहे बेटा ज्यादा अंग्रेज नहीं बन। हालांकि बता दिया कि वेडनेसडे को कर लेना फिर, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसने तक्षण क्या जवाब दे दिया? व्हाट 63, 60 नहीं, व्हाट 63। तो 63 मीन्स आज का जनरेशन थोड़ा सा नहीं इस तरह का उत्तर दे देता है। लेकिन तुम लोग तो थोड़ा बहुत तो हिंदी उन्दी भी पढ़ी होगी, ठीक है कि नहीं। तो 63 मतलब 63। क्या लिखे? 63 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। इनमें धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। इनमें जैन और बौद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। जैन और बौद्ध सबसे महत्वपूर्ण है।
ठीक है, जैन और बौद्ध सबसे महत्वपूर्ण। पैराग्राफ चेंज, इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। अब लिखेंगे जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा रही है और कुल 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर की परंपरा रही है, तीर्थंकर की परंपरा रही है और कुल 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब महान, तीर्थंकर मतलब क्या था? महान। चौबीस तीर्थंकर रहे थे। इनमें पहला ऋषभ देव या आदिनाथ थे। इनमें पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव या आदिनाथ थे। ऋषभ देव या आदिनाथ थे। जिनका राजकीय चिन्ह बैल था। जिनका चिन्ह क्या था? बैल था। नीचे ही रख दो ना, नीचे ही रख दो, ठीक है। क्या था? बैल था, बैल था। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहते हैं। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर? ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। अब आ जाइए 19वां। ध्यान रखें कि 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ थे। 19वां तीर्थंकर मल्लीनाथ थे। क्या थे? मल्लीनाथ थे। यह जैन धर्म के एकमात्र महिला तीर्थंकर थे। ये तो लिख ही लिए, मल्लीनाथ थे जो महिला तीर्थंकर थे, जो एकमात्र महिला तीर्थंकर थे। जो एकमात्र महिला तीर्थंकर थे। महिला तीर्थंकर का क्या नाम था? मल्लीनाथ। कितने नंबर के थे? 19 को भी घेर लो। हाँ, घर पे जाके उसको पढ़िए, कहिए रात में नहीं पढ़े। इतना सर हम तो याद भी करवा दिए। 19वां मल्लीनाथ, पहला ऋषभ देव, पहला 19वां, तो फिर क्या याद किए? तो घर पे जाके उसको देख लीजिए, या पता है कि कल हम पूछेंगे, कल फिर पूछेंगे हम, ठीक है कि नहीं? कल सम्मेलन और साहित्य पूछेंगे दोनों धर्म का, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए, कहाँ थे हम लोग? महिला तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ थे। मल्लीनाथ तैयार रहिए। जिनका चिन्ह क्या था? कलश। जिनका चिन्ह था कलश। अब आइए 23वां तीर्थंकर बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र। 23वां तीर्थंकर बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र। बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र। अश्वसेन के पुत्र पारसनाथ थे। पारसनाथ थे। पारसनाथ थे। पारसनाथ थे जिन्होंने जैन धर्म में 4 व्रत दिया था। जिन्होंने जैन धर्म में 4 व्रत दिया था। जिन्होंने जैन धर्म में 4 व्रत दिया था। कौन व्रत? 4 व्रत। कौन कौन से?
4 व्रत था सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना और संग्रह नहीं करना। संग्रह नहीं, अपरिग्रह, तो शुद्ध हिंदी में कहते हैं औचौर्ज और अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है। अच्छा, टेस्ट दो, टेस्ट वगैरह, तो चोरी तो एकदम मत करो। तुमको 100 में 30 ही आए कोई बात नहीं, अपना रहा, देखो उसको 100 20 में 30 में 6 ही लाया, लेकिन किसी से पूछा नहीं, अच्छी बात है। उसको समझ में आया ना कि हमने 6 बनाया, हम अभी उसी योग्य हैं, धीरे धीरे 10 15 20 25 होगा, ठीक है कि नहीं। वो तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु है कि सत्य और अहिंसा, ये 4 महाव्रत, ये 4 महाव्रत हैं। अब आइए, इसके चिन्ह क्या थे? सर्प फन। इसके चिन्ह है सर्प फन। सर्प फन, इसके चिन्ह क्या थे? सर्प फन। सांप जो है फन फहराता है। रात रात में आप लोग निकलिए तो देख लीजिए, टॉर्च वॉर्च लेके निकला कीजिए। अभी का समय थोड़ा सा इस दृष्टि से जाना जाता है। मूल में आ जाइए। हालांकि सांप को जब तक छेड़िएगा नहीं तब तक वो भी आपको छेड़ता नहीं है, सामान्यतः यही होता है। हमारे बगल से तो कितना बार हम जाते हैं रात में, तो कितना बार जाता रहता है, ऐसे ऐसे ताली बजा देते हैं, फिर विलुप्त हो जाता है। हालांकि कॉन्शस रहते हैं लेकिन विलुप्त हो जाता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हमको तो नाग का दर्शन कितना बार हुआ है, ठीक है कि नहीं? कितना बार, हर सीजन में 1-2 बार हमको हो ही जाता है, ठीक है। नाग का दर्शन यदि स्वतः दर्शन दे दे, बात समझे, इससे कुछ नहीं होता है, और समझे, सब ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। ये लगाने से दर्शन नहीं मिलेगा। हाँ, आगे लिखिए। देखियो, सांप नहीं देखना। सांप भी कहता है कि हमारा दर्शन मनुष्य को नहीं हो, और मनुष्य भी चाहता है कि हमारा दर्शन सांप से नहीं हो, शेर से, बाघ से नहीं हो। एक बार मैं उत्तराखंड गया था, संजोग से बाघ का बच्चा नहीं था, बड़ा था, और गाड़ी में अंदर बैठा था। अब क्या किया कि वो बाघ जब गुजर रहा था तो खड़ा हो गया रोड पर, ठीक है। अंदर बैठे हुए सारे यात्री समझ ही गए होंगे, लेकिन ड्राइवर सब तो वहाँ का रोज देखता है। कहा कि साहब जी चुपचाप शांति से बैठे रहिए, 5 मिनट में अपने चला जाएगा। खिड़की उड़की बंद कर दिया। 10 मिनट हम लोग खड़े रहे, मैंने बैठे रहे अंदर। वो अपने आप ऐसे ऐसे करके देखा, फिर अपने आप चला गया। फिर अपना गाड़ी वाला लेकर बाघ का दर्शन, बात समझा, लिखो आगे। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे सर्प फन में थे। अब आइए 24वां और अंतिम। 24वां और अंतिम थे, 24वां और अंतिम थे महावीर। 24वां और अंतिम थे महावीर, जिनको वर्धमान जिन अरहत, जिनको वर्धमान जिन अरहत लिख दे। जिन अरहत, यहीं से अर्हता निकला है, योग्यता। क्या बल्ले, निग्रंथ, ठीक है। जीन, अरहत, कैबल्य, निर्गंथ भी कहा गया। जीन, अरहत, कैबल्य,
अर्हत, केवल और निर्गंध भी कहा गया। तीन मतलब जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अर्हत मतलब सारी योग्यता को परिपूर्ण कर लिया हो, इसीलिए परीक्षा में देखते होंगे अर्हता, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, देखते होंगे यहीं से निकला है। केवल विजेता, निर्गंध किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं। तो महावीर को वर्धमान, महावीर को अर्हत, महावीर को केवल, महावीर को निर्गंध के नाम से भी जाना गया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जैसे बुद्ध को किस नाम से जाना गया? बुद्ध को जाना गया शाक्य मुनि, बुद्ध को जाना गया तथागत, बुद्ध को जाना गया बुद्ध के नाम से। बुद्ध मतलब इनलाइटमेंट, ज्ञानवान, प्रकाशवान। एक किताब भी है अर्नाल्ड की, एशिया का प्रकाश पुंज बुद्ध को कहते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग महावीर को देख रहे थे, तो महावीर का मूल नाम और उससे जुड़े हुए जो शब्द हैं उसको ध्यान रखा। इसके प्रतीक चिन्ह क्या थे? इसके चिन्ह है शेर। इसके चिन्ह क्या है? शेर। चलिए, शेर, बब्बर शेर नहीं, शेर। बब्बर शेर गिरनार की पहाड़ी में मिलता है, ठीक है, और गिरनार की पहाड़ी में सफेद शेर भी होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसी ज्योग्राफी वगैरह में इसकी चर्चा गाहे बगाहे होती है और अभी भी हो गई, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर सेट कर लीजिए। आगे चलिए। पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, मात पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्री गण के मुखिया थे। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ज्ञात्री गण के मुखिया थे। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्री गण के मुखिया थे। क्या है, कहाँ थे हम लोग? पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम तिरसला। माता का नाम, जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। एनसीईआरटी फैक्ट है, याद रखिए। ये नहीं कि उसकी तरह कौन सरियल गड़ियल किताब में लिखा रहेगा उसको याद कर लीजिए। अन्य स्रोत में सब में 599 लिखता है, 540, ठीक है कि नहीं? 100 किलो का आदमी पढ़ा रहा है 200 हवास में, तो आप उसको न देख करके अपने मन से कोई, तो उसी किताब से पढ़ते रहो जिंदगी भर। क्यों मेरे पास पढ़ती? कोई औचित्य तो नहीं है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। तो जन्म कब हुआ? एनसीईआरटी फैक्ट है, याद रखिएगा। जैसे बुद्ध में याद रखे थे जन्म 563 ईसा पूर्व, मृत्यु, और अन्य किसी भी किताब में 566 ईसा पूर्व पढ़िएगा बुद्ध के जन्म को। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 563 तो 563, 563 तो 563। जो लिखा दिए उसको बस ब्रह्म वाक्य मानो। नेक्स्ट 540, ठीक है, 540 ईसा पूर्व। इसके बाद 540 ईसा पूर्व क्या है? स्थान कहाँ हुआ था जन्म? कुंडल ग्राम वैशाली। कुंडल ग्राम वैशाली लिख लीजिए। हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। अब आइए, पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी, फिर पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, प्रियदर्शन, प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जामाली, दामाद का नाम
दामाद का नाम क्या था? अब आइए, 30 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। लिखो, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई तो ना, हमारी ओर देखो ना, तो उसमें देख रहे सब तो ऐसे ही लटका झटका है। नहीं, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सहायता से, नंदीवर्धन की अनुमति से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से घर से निकले और 42 साल की अवस्था में, और 42 साल की अवस्था में, 42 साल की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर ऋजुमालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे क्या, साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किन्हें? किन्हें? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में। उसी के बाद ये सब कहलाए। ठीक है, अब क्या कहलाए? अब लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिख चुके हैं। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के बाद, अच्छा ये ऋजुपालिका नदी कहाँ है? जानकारी में नहीं है। ऋजुपालिका नदी जीविका ग्राम है, ये जानकारी में नहीं है, अज्ञात है। ये क्या है? ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? यह अज्ञात है, याद रखना। जीविका ग्राम भी लिख लेना। अज्ञात है, वैशाली में है कि पाटलिपुत्र में है कि दरभंगा में है कि मधुबनी में है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्होंने अपना पहला उपदेश 11 शिष्यों को दिया। उन्होंने अपना पहला उपदेश 11 शिष्यों को विपुलाचल पहाड़ी, विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। ठीक है, दिया। 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति मल्ल गणराज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मल्ल गणराज्य की दूसरी राजधानी में किया, पावापुरी में किया। मल्ल गणराज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पावापुरी में किया। पहली राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। तो देखो, एक राजधानी में मरे कौन? बुद्ध, और दूसरी राजधानी में कौन मरा? महावीर। तो मल्ल कितना प्रसिद्ध था सो देख लो कि मल्ल गणराज्य की 2 राजधानी, एक कुशी, दूसरा पावा। कुशी में कौन मरे?
कौन महानिर्वाण की प्राप्ति किया? बौद्ध। और बाबा में महावीर। तो 72 साल की आयु में मरे। जिसको ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी फैक्ट है, किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है इसको। अनाप शनाप बोले उठा के पटक देंगे, 2 थप्पड़ भी खा जाएंगे, ठीक है कि नहीं? आपको छोड़ के, क्योंकि आपको हम उठा नहीं पाएंगे, देख रहा है गौर से। अभी सबको तो ऐसे ही बाएं से उठाएंगे, बस धक। आगे लिखो, नेक्स्ट। हाँ, आपको नहीं, आपको भी हम नहीं उठा पाएंगे, आप ऑलरेडी 100 किलो के हैं। 50 तक हम उठा लेंगे, ठीक है? तुम कितना किलो का है? 49, एकदम अप्रोप्रिएट है, मेरे उसमें आ जाता है, अपने घर 49। अब तुम लोग का तो कोई बातें नहीं, सब 20, 22, 23 किलो की होगी। 2-4 को यदि छोड़ दो तो जिसका तबीयत खराब हो गया उसको छोड़ दो तो, और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ठीक है कि नहीं? हमको तो यही लगता है कि डॉक्टरे को इसके पास आना चाहिए। चलिए खैर, कोई, ठीक है कि नहीं? बीमारी कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टर से दिखाना है। तो क्या देखा डॉक्टर? ब्रेन देखा कि भोजन पच रहा है कि नहीं पच रहा है। हद है डॉक्टर। हर तुरंत डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाना चाहिए, कुछ घरेलू इलाज भी कर लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं? जैसे छींक आ रहा है, डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा? 4 एलर्जिक दवा लिख देगा। इसका सबसे अच्छा दवा क्या है? तेल लगा लो, तेल सरसों का तेल लगाओ, एकदम ठीक रहेगा। छूट गया तो इसीलिए ये होगा। आगे लिखो फिलहाल। अब विशेषकर एलर्जिक है, हो सकता है कि तुमको देख करके तुम्हारा जो कण है नाक में घुसता होगा, छींक आता होगा। जैसे लाइकेन है ना, लाइकेन एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, उसी तरह से मेरा नाक है। कहाँ पे पॉल्यूशन है, इसलिए इधर देखते हैं तो ज़्यादा हमको लगता है आज छींक ज़्यादा आ रहा है। क्यों? तो विवेक बाबू यहाँ आगे बैठे हुए हैं, इसका भी नाम विवेक है ना जी तुम्हारा? इसका क्या नाम है? उदय। वो नाम चेंज हो गया, पिछली कक्षा में इसका नाम विवेक था। है ना, विवेक था ना? आज कहता है उदय कुमार। अच्छा, कार्ड नीरज जी को कहते हैं कि देखने के लिए नाम उसमें क्या लिखाया है, उसमें तो ओरिजिनल लिखाया होगा। चलो ठीक है। 468, तो 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई मृत्यु? खत्म, परिचय खत्म, एक भाग खत्म। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है यहीं 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 से सबसे पहले, और तब आएगा शिक्षा और दर्शन। तो लिखो भाग 2, शिक्षा और दर्शन, शिक्षा और दर्शन, शिक्षा और दर्शन, शिक्षा और दर्शन, शिक्षा और दर्शन। चलिए, शिक्षा में सबसे पहले 5 महाव्रत है और त्रिरत्न है। लिखेंगे शिक्षा का केंद्र बिंदु 5 महाव्रत और त्रिरत्न है। 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 5 महाव्रत तो ऊपर लिखे ही थे, अब त्रिरत्न भी लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिरत्न। त्रिरत्न है क्या? KBC, नॉलेज, बिलीव, कैरेक्टर। नॉलेज, बिलीव, इसको विश्वास भी कह सकते, ठीक है? नॉलेज, दृष्टि या विश्वास, आचरण। KBC। कौन बनेगा करोड़पति? तो KBC ज्ञान का क्या है? नॉलेज, विश्वास, बिलीव, आचरण, कैरेक्टर। कोड याद रख लो, लिख लो। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास या दृष्टि, सम्यक विश्वास या दृष्टि, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण,
सम्यक आचरण, ठीक है, सम्यक आचरण। ये हमारे त्रिरत्न पर चलकर हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और अब लिखिए, अब लिखेंगे जैन धर्म क्या करेगा, बेचारा को छींक आ रहा है तो क्या करेगा बताए पंडित। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म के दर्शन का केंद्र बिंदु, जैन धर्म के दर्शन का केंद्र बिंदु, जैन धर्म के दर्शन का केंद्र बिंदु अनकांतावाद, अनकांतावाद, त्यागवाद और सप्तभंगी है। अनकांतावाद, त्यागवाद और सप्तभंगी है। उसका क्या था बौद्ध धर्म का? प्रतीत संपुतवाद और क्षणभंगुरवाद। याद आया? उसका शिक्षा का केंद्र क्या था? चार आर सत्य। इसका शिक्षा का केंद्र क्या है? पंच महाव्रत और त्रिरत्न। उसके शिक्षा का केंद्र था चार व्रत। कौन से चार व्रत थे? दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, और दुख का निरोध के लिए एक मार्ग है जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। मजमा अष्टांगिक मार्ग अठंगी को मग्गो मजमा पटिपदा। कहे थे ना कि पाली संस्कृत का साधारणीकृत रूप होता है। तो साधारणीकृत रूप क्या? जैसे इनका है संस्कृत, नहीं तो संस्कृत में क्या है? संस्कृत में आप संस्कृत का सुभाषस्थानी में एक श्लोक बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ, बालोहम जगतानंदम, ठीक है, बालोहम और सुवास्तानी बोलो, काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम, ठीक है कि नहीं? तो वो क्या है? संस्कृत है। और पाली क्या है उसका? पाली है नहीं बेरन बेरानी समन्थिदम कुदाचनम अबेरानी च समन्थे इस धमा समंतनु। इस संसार में बैर बैर से शांत नहीं होता है। बैर मतलब दुश्मनी हमेशा मित्रता से ही शांत की जा सकती। या इद सोचती पेच सोचती पाप कारो उभत सोचती। यहाँ भी सोचता है, वहाँ भी सोचता है। जो पापी होगा ना वो हर जगह सोचता रहेगा, समझा? उदय कुमार नया नामकरण हुआ है इसका, उदय। इतना दिन से तो हम विवेक के रूप में खोज रहे थे इसको, आज हो गया उदय। कल हो जाएगा उदय के बाद अस्त, ठीक है कि नहीं? चलो खैर मूल में आ जाओ मूल में आ जाओ। तो सप्तभंगी, अनकांता, स्यादवाद। अच्छा, जैन साहित्य जो है वो अर्धमगधी में है, प्राकृत में है। बोलचाल की भाषा प्राकृत है, लिखा गया अर्धमगधी में। वो तो आगे आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। आगे रहिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका केंद्र बिंदु क्या है दर्शन का? सप्तभंगी है, अनकांतावाद है और स्यादवाद है। मतलब सत्य के 7 स्वरूप होते हैं और इस पर चल कर ही हम अपने दुख का अंत कर सकते हैं। इस पर चलने के लिए हमको सबसे पहले पंच महाव्रत पे चलना होगा और पंच महाव्रत के साथ साथ जो 3 रत्न है उस पर ध्यान रखना होगा। और तब हम उस दर्शन को फॉलो अप करेंगे तो हमको निर्वाण मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? निर्वाण, मतलब दीपक का बुझ जाना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के निर्वाण महापरिनिर्वाण में अंतर है। जैन धर्म में निर्वाण जो इस जीवन में भी मिल सकता है, माने जीवन मरण के भव चक्र से आप मुक्त हो गए। लेकिन बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है ईर्ष्या का अंत। वो इस जीवन में भी हो सकता है। लोभ का अंत, लाभ का अंत, द्वेष का अंत, वो इस जीवन काल में भी हो सकता है। समझे पंडित? तुम तो पढ़ता है बड़ा बड़ा पोथी सब, हम कोई पोथी नहीं पढ़ता है। 3 तरह के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मनः ज्ञान, ठीक है कि नहीं? तो मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान अनुभव से होता है, मतलब अनुभव करो। अकबर को देखते थे, अकबर ने अनुभव करके ज्ञान अर्जित किया। और श्रुति ज्ञान होता है जो सुन करके होता है। जैसे तुम कॉपी कलम बंद कर लिए, सुन लिए, तो श्रुति ज्ञान है। अब मनः पर्याय ज्ञान होता है दिव्य ज्ञान। अचानक से सुबह में उठोगे, तुमको लगेगा कि दिव्य दृष्टि हमको प्राप्त होगी,
वो तभी होता है जब तुम एक मुखी रहोगे, एक बिंदु पर कंसंट्रेशन रखोगे, ठीक है कि नहीं। ये ज्ञान तो नहीं है आध्यात्मिक, वेद पुराण उपनिषद ब्राह्मण महाकाव्य, इनसे कल रामभद्राचार्य के विषय में बता रहे थे कि चक्षुहीन गुरु हैं और सब कुछ उनको कंठाग्र है। उनको ज्ञान कहाँ से मिला? वो दिव्य ज्ञान है। वो क्या है? वो दिव्य, उनको मन ज्ञान, उनको मति ज्ञान नहीं है, उनको श्रुति ज्ञान भी नहीं है। उनको कौन सा ज्ञान है? दिव्य ज्ञान। और जिसको तीनों ज्ञान हो गया, वाह, वो तो महाकाल श्री श्री 108 महादेव हो गए। आप समझा? लिखो आगे। हाँ, ठीक है। आगे लिखिए। सब जो राज मैदान में जो देता है सब सब नकली, सब कौन बाबा है? नकली बाबा सब है, समझे? आगे लिखो। ले चलना है तो हमको ले चलना, हम इसी भाषा इसी में देंगे हम भाई, टी शर्ट जीन्स पहन करके। ये सब नहीं हम लटका झटका आडंबर कर, ये सब हिपोक्रेसी है, समझे? और जितना घंटा बुलवाना चाहो, जिस बिंदु पे ही बुलवाना चाहोगे, चल हमको बता देना कि श्रीमान आपको 2 घंटा बोलना है, पूरा समा बांध देंगे, चिंता मत करो। ऐसा ऐसा रुंदन क्रुंदन करते हुए बताएंगे कि बस आंख से, महिलाओं का तो ऐसे भी रुंदन क्रंदन हो जाता है। थोड़ा सा बाहर किए, भबक भबक के रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यदि थोड़ा देर छोड़ दूं तो यहीं से बागमती की धारा प्रस्फुटित हो जाएगी। आगे चलो, कहानी एक ही दिल का था, खत्म हो गया। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? ये हाँ, कौन सा दर्शन था? कौन सा दर्शन था? दर्शन सप्तभंगी, त्यादवाद, ये था अनकांतावाद। अब आइए, खत्म हो गया वो, भाग 2। अब भाग 3 लास्ट है, जिसमें संगति और सम्मेलन और साहित्य पढ़ते हैं। तो लिखिए सम्मेलन, सम्मेलन भाग 3। अब भाग 3 आओ। जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुए। दो सम्मेलन हुए। पहला पाटलिपुत्र में 298 ईसा पूर्व में, 3री सदी लिख दीजिए, 3री सदी, पाटलिपुत्र। शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अध्यक्ष क्या थे? स्थूलभद्र। इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। दो भागों में बट गया। पहला था श्वेतांबर, जिसके नेता स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर, जिसके नेता स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे। और दूसरा था दिगंबर, दूसरा था दिगंबर, जिसके नेता भद्रबाहु थे। ये दोनों याद रहना चाहिए कल। भद्रबाहु थे, जिसके नेता भद्रबाहु थे, एकदम रटा रहना चाहिए। कहा जाता है कि मगध में अकाल पड़ा, और बगल में जो अकाल पड़ा तो उसी कड़ी में इस 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनता है, और महावीर भी नहीं पहनते। महावीर एक ही वस्त्र में 12 साल तक रहे, और उनका सबसे अभिन्न दोस्त या शिष्य, जिसका नाम था मक्खली गोसाल, और उसने आजीविक संप्रदाय की नींव रखी थी, वो भी उनका साथ छोड़ दिए, क्योंकि 12 वर्षों तक एक ही वस्त्र में वो रहे।
30 साल में जब घर से निकले वो जिस वस्त्र में, 42 साल तक जो उन्होंने साधना की, 12 साल वो एक ही वस्त्र में किया। बहुत दिनों तक साथ रहे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल, कॉपी के ऊपर में लिख लो। मक्खली गोसाल ने आजीवक धर्म की नींव रखी, या आजीवक संप्रदाय की नींव रखी। आजीवक संप्रदाय की नींव रखी, आजीवक संप्रदाय की नींव रखी। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की नींव रखी। ओके, याद रखिएगा। तो पहला सम्मेलन खत्म हो गया ना। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। क्या परिणाम हुआ? 2 भागों में जैन धर्म बट गया। कौन कौन? अब आइए दूसरा सम्मेलन वल्लभी में हुआ। दूसरा सम्मेलन वल्लभी में हुआ। दूसरा सम्मेलन वल्लभी में हुआ। वल्लभी में हुआ 512 एडी में। 512 एडी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, देव ऋषि क्षमा श्रवण। देव ऋषि प्राकृत में है देव ऋगधि। देव ऋषि क्षमा श्रवण। देव ऋषि क्षमा श्रवण। देव ऋषि क्षमा श्रवण। कौन ऋषि क्षमा श्रवण? देव ऋषि क्षमा श्रवण। ठीक है, बस। तो दूसरा ये वल्लभी जो है कभी कभी परीक्षा में देता है तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, ये तीनों किस लिए जाना जाता है? ये शिक्षा के लिए जाना जाता है। शिक्षा केंद्र के रूप में ये जाना जाता है। ऐसा नहीं कि व्यापारिक केंद्र या घोड़े के केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये किस केंद्र के रूप में जाना जाता है? शिक्षा। ये किस केंद्र के रूप में जाना जाता है? तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। तक्षशिला पढ़े थे, चाणक्य यहीं से शिक्षा लिया था। प्राचीन विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। नालंदा थोड़े दिनों के बाद जब आप गुप्त काल पढ़ेंगे तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापना की थी। और इसी क्रम में वल्लभी भी शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है, तो इसे भी याद रखें। मूल में आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सम्मेलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। सम्मेलन के समाप्ति की कड़ी में हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, तो उसको साहित्य में लिखे। साहित्य जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं, जो अर्धमगधी में लिखी गई। इसके अतिरिक्त अंग और उपांग, अंग और उपांग भद्रबाहु का कल्पसूत्र, और हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध, और हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध
उल्लेखनीय है। कल सबके टिप्स पे रहना चाहिए। आज उसकी झलक देखे हो ना, क्या हुआ सर 2 मिनट खड़ा तो रखे हैं तो क्या हुआ, हम लोग दिन दिन भर खड़ा रहते हैं तो नहीं, आप 2 मिनट खड़ा ही रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। वो भाव नहीं लाओ, ये भाव लाओ कि 2 मिनट हमको खड़ा रहना पड़ा सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ समय अध्ययन पे नहीं दिया। ठीक है कि नहीं, इस चीज को लो। ठीक है, दिल से लो। हम चाहते हैं कि तुम दिल से लो। हम कहते हैं तुमको नालायक, तो दिल से लो कि तुम नालायक है। नहीं सर हम लायक है, तो लो ना दिल से, तुम प्रूफ करो लायक हो। समझ रहे हो कि नहीं। दोनों रूप में मोटिवेशन होता है। एक पॉजिटिव बात करके भी मोटिवेशन होता है जो करते रहते हैं, और कभी कभी जब बिगड़ते हैं तो कहते हैं नालायक। तो नालायक मतलब नहीं सर मैं नालायक नहीं हूं, जवाब नहीं देना है, अंत मन से कहना है नहीं सर मैं नालायक नहीं हूं। समझ गया कि नहीं। तो आशा है समझ रहे होगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि हम लोग साहित्य को देख रहे थे, और साहित्य में हम लोग किसी को देखे, भद्रबाहु ने कौन सी किताब लिखी, आप परिशिष्ट पर्वन कौन लिखा, हेमचंद्र। अंग उपांग का संबंध किस धर्म से है, आगम साहित्य का संबंध किस धर्म से है। मतलब इतना ही तो पढ़ना है, इतना ही पढ़ लिए विवेक बाबू, वो विवेक को कह रहे हैं। अब हो गया उदय बाबू, समझ गए, तो फिर आपका बेड़ा पार है। लेकिन जो चाल चिस्टा आपका लगता है वो हमको लगता है किसी गजेरी टोला में तुम रहता है। ठीक है कि नहीं। तुम्हारे विरुद्ध हम जांच समिति बनाते हैं। रुको, किस एरिया से आते हो, हायाघाट से आता है जी, ऐसा लड़का उसी एरिया से आता है। उठो जी, खड़ा हो उदय कुमार, कहाँ से आते हो तुम। घर से तो सब आता है, गौसा घाट से आता है। बैठो, गौसा घाट से आता है, ठीक है। तो आज के बाद फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। डॉन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। सोचता होगा अंदर से डायलॉग दे रहा होगा कि आज के बाद फिर ढूंढते रहिएगा, फिर 1 महीना के बाद आएंगे, बाय, टेक केयर, अपना आप ख्याल रखना, मास्टर तुम अपना ख्याल रखना। चलिए ठीक है, हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जैन धर्म समाप्त हो गया। विशेष छोटी छोटी बातें हैं वो तो आप आगे भी पढ़ते जाइएगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म में एक बहुत बेसिक अंतर है कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी थे और जैन धर्म इतना बड़ा आत्मवादी था कि कण कण में भी आत्मा देखता था। इसीलिए जैन धर्म का विकास अधिक नहीं हो पाया, क्योंकि जैन धर्म कृषि कर्म को हतोत्साहित करता था, व्यापार को ज्यादा प्रोत्साहित करता था, और देश में 98% क्या थे उस समय, कृषि कर्म में लगे हुए थे। क्योंकि उनका मानना था कि कृषि कर्म जो करेंगे, हल जो चलाएंगे, तो सूक्ष्म जीव क्या होगा, मर जाएगा, और जो मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल होगा। तो घोर अहिंसावादी थे। और भगवान बुद्ध क्या थे, मध्यम मार्गी थे। वो कहते ही थे कि बिना के तार को इतना न कसो कि वो टूट जाए, और इतना न ढीला छोड़ो कि बज ही नहीं पाए। ठीक है, उनका मैं 100% पालन करता हूँ। तुम देखते भी होगे कि बस अचानक से बम फूट जाता है, और फिर दूसरे क्षण दृश्य भूदृश्य दूसरा भाग 2। ठीक है, चलो कान पकड़ो अंदर आओ, सब शांति से अंदर आ जाते हैं। तुम भी हो उसमें, कान पकड़ने में तुम भी हो, सब लोग हो। कल बम फूटा था तो देखे थे। ये बुरा लगता है कि मास्टर 11 बजे तक बैठ करके रात तक, अपने लिए तो उसके ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे से मेरा पेट चलता है, उसके लिए तो हमारे पास जो समय अवधि है सरकार का वही बहुत अधिक है। ठीक है कि नहीं। जब तुम्हारे लिए मैं 11 बजे तो एक दिन तो 11:30 बज गया। ठीक है कि नहीं। और फिर भी मैं क्वेश्चन बनाता रहा, और तब तुम उस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं, और आप मतलब उसको नेग्लिजेंसी दिखाइएगा सिर्फ इस आधार पे कि तबीयत खराब है। क्या तबीयत क्या होता है, जवान आदमी का कुछ भी खराब नहीं होता है। थोड़ा बहुत, थोड़ा खांसी सर्दी बुखार ये सब तो चलता रहता है। ये जो कहा नाटक किया, जिसको बुखार लगेगा 3 दिन बुखार रहेगा कम से कम, और उसका तो बुखार था ही नहीं, उसका तो मन का बुखार था। वो तो बच्चा रहते तो बुखार छोड़ा देते हम बुखार भी छोड़ाना जानते हैं, लेकिन अब बड़े हो गए हो तो क्या हम कहे ज़्यादा। खुद समझदारी दिखाओ, आगे बढ़ो। दिखाओगे तो बड़ा आदमी बन ही जाओगे, नहीं दिखाओगे इसी धरती पे स्वर्ग है या इसी धरती पे नर्क है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं।
पढ़ोगे तो स्वर्ग में रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो जानते ही हो। और समय मिला है पढ़ने का तो जितना अधिकतम लाभ हो सकता है उसको उठा लो, ठीक है कि नहीं। देखो बेचारा सो रहा है लेकिन पढ़ रहा है, इसको देखो क्या नींद आ रही है। हाँ, खड़ा हो, खड़ा हो। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? और महावीर का जन्म कब हुआ था? अभी तक नहीं हुआ, याद? किसका? बुद्ध का 540। अच्छा, महावीर का? तुम तो सो रहा था उसमें, तुम आनंद से था। सोने आते हो? कल याद करके आना, सबसे पहले तुम ही से स्टार्ट करेंगे। बैठो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद। हमारा पीपीटी तैयार हो जाएगा तो आपको मैसेज चला जाएगा, आप उस पर, हाँ हाँ, विविधा और करेंट से जुड़ा हुआ होगा। बूस्टर फैक्ट क्या बता ही तो दिए, बूस्टर फैक्ट। और नोट में जितना लिखाए हैं वो सब तो बूस्टर फैक्ट, ये बूस्टर फैक्ट नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो आशा करता हूं कि आप इसे समय रहते याद करके रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।